ये है यूरोडोप का क्वेश्चन नंबर 1.14। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 350 मीटर। इसकी जो एल लेंथ दिया गया है 350 मीटर इसकी लेंथ दिया गया है। ये रेक्टिलिनियरली मूव कर रही है। इसका जो एक्सेलरेशन दिया गया है वो दिया गया है 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 30 सेकंड के बाद ये हेडलाइट ऑन होती है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं x1 है। 30 सेकंड के बाद इसकी हेडलाइट क्या करती है, ऑन। तो 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया ये हम निकाल लेते हैं पहले। x1 इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, हाफ 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू टाइम है 30 सेकंड। टाइम 30 सेकंड मतलब 30 स्क्वायर हो गया इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 900 अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा ये x1 इक्वल्स टू, ये इससे कट गया डबल, ये 9 त्रिक हो गया 27 अपॉन 2 इक्वल टू 2 2 3 6 2 13.5 मीटर है। ये x1 की वैल्यू है। इसके बाद जो है 60 सेकंड और आगे बढ़ती है। 60 सेकंड बाद इसकी पिछली लाइट ऑन हो जाती है। तो 60 सेकंड बाद मान लेते हैं यहां से जो डिस्टेंस कवर किया इसने x2 किया, x2 हम निकाल लेते हैं। x2 इक्वल टू हाफ एक्सेलेरेशन, टोटल टाइम यहां से लेकर के यहां तक स्मॉल टी प्लस जो है टाउ, ये 30 है और कितना है 60। तो ये हो गया स्मॉल टी प्लस टाउ स्क्वायर इक्वल टू हाफ 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ये हो जाएगा 360 90, और 90 का जो है स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 8100। कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया ये हो गया कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 का नंबर 3 और 3 8 कितना हो गया 24 अपॉन 2 इक्वल टू 1 to 1.5 हो गया, 1 to 1.5 हो गया, ये x2 हो गया। अब ये पूछ रहा है कि दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों इवेंट्स के बीच की जो दूरी है, ये यहाँ पर ये इसकी लाइट आनी हुई थी, ये जो दूरी हो गई वो ये दूरी हो गई। ये दूरी कितनी है, ये दूरी जो है यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है। तो जो हमें निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट्स इन रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द अर्थ। दीज इवेंट इन रेफरेंस फिक्स टू द ट्रेन है। ट्रेन के रेफरेंस में तो 385 मीटर होगी, अर्थ के रेफरेंस में हम निकाल रहे हैं ये दूरी। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है x1। x1 कितना दिया गया है, x1 हमने निकाला है 13.5। यह 13.5 प्लस इसकी लंबाई की है 350 माइनस x2, यहां से लेकर यहां तक x2 हमने निकाला 121.5। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 242 मीटर, यानी 0.242 किलोमीटर, यानी हमें कह सकते हैं इसको 0.24 किलोमीटर राउंड अप करने के बाद। ठीक, अब जो सबसे मेन पॉइंट इसका ये है, इस क्वेश्चन का, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से एक फ्रेम मूव करे relative to earth, velocity to the earth must certain reference frame के move for the two events occurs in it। ये ध्यान दीजिएगा, ये है तमाम चीजों को आप देखेंगे पता चलेगा ये इग्नोर ही किया गया है। occurs in it, इसी के अंदर हो एक ही टाइम पर, एक ही टाइम पर इसी के अंदर होने के लिए जो है हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही सबसे खास पॉइंट इसका, ये मान लेते हैं ये रेफरेंस फ्रेम है, बहुत बड़ा फ्रेम है, चलिए छोटा बनाते हैं आपको, इससे समझ में आता है आपको। ये मान लीजिए रेफरेंस फ्रेम है। ठीक, इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर जो पहली घटना घटी इस जगह पर घटी, ये लाइट यहाँ पर। ठीक, ये रेफरेंस फ्रेम और ये डिस्टेंस जो है, ये रेफरेंस फ्रेम यहाँ पर है। ठीक है, रेफरेंस फ्रेम के इस पॉइंट पर ये घटना घटी। ठीक, इस लाइन पर एक घटना घटी और इसी पर जो है दूसरी भी घटना भी इसी पर घटी। दूसरी पर कब घटना घटे, जिसे मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से आप चल रहे हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर आया, मान लीजिए पहली घटना घटी और फिर आगे बढ़ रहा है, इससे टकराया तो दूसरी घटना यहाँ घट गई। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फ्रेम आगे की तरफ बढ़ रहा है। टोटल जो टाइम लगता है इन दोनों के बीच का, जो डिस्टेंस कवर्ड है, ये है हमारा 242 मीटर डिस्टेंस, यानी 242 मीटर जो डिस्टेंस कवर करने में एक फ्रेम अगर इस वेलोसिटी v से जाए तो 242 डिस्टेंस कवर जब कर लेगा तब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर आ जाएगा। मतलब इस फ्रेम के उसी पॉइंट पर दूसरी घटना घटेगी। बड़े ध्यान से आप सुनिए, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के इस जगह पर पहली घटना घटी थी। ठीक है, और जब ये फ्रेम जो है 242 मीटर आगे बढ़ जाएगा तो दूसरी घटना ठीक इसी पर घट जाएगी। इसको आराम से समझा जा सकता है। तो अगर वेलोसिटी v से जाता है और टाइम इसमें कितना लगा, दो इवेंट्स के बीच में 60 सेकंड इक्वल टू कितना है, 242 मीटर। तो v इक्वल टू 242 अपॉन 60 अगर हम कर देते हैं, 24.2 अपॉन कितना हो जाएगा, 6 चौके हो गए 24, पॉइंट यहाँ पर लगा दिया 03, करीब 4.03 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा आंसर। यानी हमें कह सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। एक बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें आप ये ध्यान दीजिए, फ्रेम मूव कर रहा, फ्रेम के अंदर पहली घटना यहाँ पर घटी, पहली घटना इस जगह पर घटी, और जब फ्रेम आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ये जो है 224 मीटर जैसे ही फ्रेम कवर करेगा, ये लाइन जो है इस पॉइंट पर आ जाएगी, फ्रेम के उसी पॉइंट पर दूसरी जगह घटना भी घट जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप